कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी की बदुआ। कहीं मुराद ने तो मुझे बदुआ नहीं दे दी। शादी दर्द सर है, एक जिंदगी जीने की मिली है, घूमो फिरो एंजॉय करो। वैसे महाम के नतीजे को देख के तो मुझे यही लग रहा है कि तुम सही कह रहे हो। तुम्हें आने वाले तूफानों का पता ही नहीं है, न जाने तुम कौन सी दुनिया में रहती हो। ऊपर से ये बच्चा, क्या कहूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और कितने आजमाइशें और इम्तिहान आना बाकी है हमारी जिंदगी में। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा। क्या हुआ है माम? बोलो ना, क्या हुआ है? पता नहीं अम्मी, काफी देर से वॉमिट फील हो रही है। तुम्हें मालूम है ये सब? या मेरे अल्लाह। और वैसे भी तुम बहुत नाजुक दिल के इंसान हो। क्या बदतमीजी, अपनी हद में रहो। अपनी हद में तुम रहो मुराद। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं हो जो तुम मुझसे इस टोन में बात कर रहे हो। अगर ये बात मेरे सीने में रह गई तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मुंह से क्यों निकाल रहे हैं? जाहिद बोलो, क्या बात है? मां प्रेग्नेंट हो गई है। मुराद, अगर तुम्हें यूं गुमसुम ही बैठना था तो हम यहाँ क्यों आए? हम घर ही बैठ जाते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओ क्या चल रहा? मुराद, मुझे तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुराद, तुम शायद जानते नहीं, तुम ना अपने जज्बात छुपाने में ना बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। प्लीज बताओ ना कि क्या हुआ है। बस शुमाइला, वो क्या मुराद? तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। You know, I'm good listener. I know कि तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते, लेकिन थोड़ी सी तो मैं हूँ। मैं अगर ये नहीं मानता तो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं बैठा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि जो लड़का मुझे अपना वक्त भी सोने की तरह तोल के देता है, वो इस तरह मेरे साथ खामोश क्यों बैठा है? मुराद, आई गेस कुछ एबनॉर्मल है। कुछ नहीं, सब कुछ एबनॉर्मल है। शायद यूं कहो कि हमारे मुआशरे ने कर दी। मुराद, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी कजन वाला मामला, ठीक है, तुमने उसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव ले लिया है। मानती हूँ तुम्हारी कजन है और तुम लोग रहते भी साथ हो। देखो, जो हो चुका है ना, उसे हम दोबारा से वापस तो नहीं लेके आ सकते ना। तुम्हें चाहिए कि तुम मूव ऑन करो। कब तक यूं बैठे सांप की लकीर को पीटते रहोगे? बात अगर सिर्फ एक हादसे की होती तो मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना वक्त नहीं लगता। इस हादसे ने बहुत सारी हकीकतें आश्कार कर दी। इतनी जल्दी लोग बदल जाते हैं। लोग इज़हारे हमदर्दी तो करते हैं, मगर ऐसा ही होता है मुराद। हर किसी को ना अपना बोझ खुद ही उठाना है। अगर किसी से कोई गलती हो गई और उसे उसकी गलती की सजा भी मिल गई तो लोग उसे माफ करने के बजाय अना का बुत बनाए क्यों बचे? मुराद, तुम जानते हो ना, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो लोग उसे आजमाइश कहते हैं, और अगर वही गलती किसी और से हो जाए तो उसे अल्लाह का अजाब कहा जाता है। तुम ठीक कहती हो। दूसरा, इस हादसे ने यह भी बावर करवा दिया है कि हमारे लाख ताल्लुकात हैं और हम बेबस हैं, इंतहाई बेबस। बेशक ऐसा ही है,
मुराद, ये सब ना अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। तुम्हें चाहिए कि तुम खुद को संभालो। अब मम्मा की कॉल आ रही है, आई गेस हमें चलना चाहिए ना, काफी टाइम भी हो गया है। ठीक है। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा, अरमानों की सेज उजड़ गई। कोई इतना भी बेहिस कैसे हो सकता है कि सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर किसी की जान तक ले ले? नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगी। शायद अल्लाह ताला ने मेरे जिंदा रहने के लिए यही एक सबब पैदा किया हो। मैं जीऊंगी इस नन्ही सी जान की खातिर। मुझे खुद को संभालना होगा। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे इतनी तौफीक दे के मैं इस सारे मरहले से गुजर सकूं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। जिंदगी में पहली बार माम ने मेरी बात को मना किया है। क्या? वो तो तुम्हारी बात रद्द नहीं करती। मैं भी हैरान हूं, उसके लहजे में इतनी सख्ती, असम था। मैंने मजीद बात करना मुनासिब नहीं समझा। अब क्या होगा? मैं एक दफा और कोशिश करूंगी, बात करती हूँ। अभी बच्ची है, समझाना पड़ेगा। कोई कैसे कबूल करेगा कि एक बच्चे के साथ? मेरा तो ख्याल है कि अभी तुम बात मत करो, जब सही वक्त होगा तब बात करना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस काम में जितनी देर करेंगे उतना ही नुकसान होने का अंदेशा है। यास्मीन, जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, वो कोई ऐसी मेडिसिन देगा जिससे ये काम खत्म हो जाएगा। मैं बहाने से माहम को खिला दूंगी। भूल कर भी मत करना। अगर माहम को पता चल गया तो न जाने वो क्या कर बैठे। तो फिर आप ही बताएं ना कि मैं क्या करूं? देखो यास्मीन, सबसे अहम है माहम की जिंदगी और उसकी ज़हनी हालत। रही बात मुस्तकबिल की, तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। मैंने आपको मना किया था ना कि भाई साहब और भाभी को मत बताइएगा। आपने मेरी एक नहीं सुनी। यास्मीन, एक छत के नीचे रहते हुए ये बात छुप नहीं सकती थी। मैं भाई साहब से मशवरा करता हूं। तुम भी इस बात को कबूल कर लो कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इसमें हमारी माहम का कोई कसूर नहीं है। जी बेहतर है। एक तो तुम्हें कॉल करो, तुम रिसीव क्यों नहीं करती हो? मम्मा, मैंने आपको मैसेज कर तो दिया था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। शहर के हालात पता है ना कितने खराब है। तुम हर चीज को इतना लाइट क्यों लेती हो? मम्मा, मैं मुराद के साथ थी। ये आजकल मुराद के साथ तुम कुछ ज्यादा नहीं रहने लग गई?
मम्मा ऐसा तो पहले भी होता था, और वैसे भी ना वो मेरा क्लास फेलो है और आपका स्टूडेंट भी तो रह चुका है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे डैडी को हो सकती है। तुम्हें पता है ना कि वो कितने क्लास कॉन्शियस हैं। इसका मतलब है कि अब मुझे दोस्त भी क्लास देख के बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल, बकौल तुम्हारे डैडी के दोस्त भी क्लास देखकर बनाए जाते हैं। वैसे मुराद अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हारे डैडी का मयार कुछ और है। गॉड सेक मामा, एटलीस्ट ना मुझे अपनी लाइफ में इतनी तो स्पेस मिलनी चाहिए कि मैं अपने दोस्त अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकूं कि किसके साथ मैंने रहना है और किसके साथ नहीं। तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए रिश्ता फाइनल कर रहे हैं। क्या? मेरा रिश्ता? मम्मा क्या हो गया आप लोगों को? जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं रात को ही वापस आई हूँ पिशावर से। नहीं, मैंने ना घरों पे जाके बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। वो दरअसल घुटनों में तकलीफ रहने लगी थी। हाँ, आप ऐसा करें, मेरे घर पे बच्चों को भेज दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई मुआवजा नहीं, मैं फीसबिलिल्लाह पढ़ाऊंगी अपने घर में बच्चों को। हाँ, टाइम 4 बजे भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो, मेरी अम्मा, आप पेशावर से कब आई? मेरी अम्मा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ मेरी अम्मा। आप प्लीज आ जाए। नहीं। मम्मा, फिलहाल ना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। बेटा, बिना किसी वजह के ना फल और लड़कियों को ज्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, वरना दोनों ही किसी काम के नहीं रहते। For God's sake मामा, मुझे ना ये आपके टिपिकल मुहावरे ना कुछ समझ में नहीं आते। और वैसे भी मुझे अपनी लाइफ से ना बहुत ही मोहब्बत है, जो कि मैं डैड की वजह से ना अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे डैडी तुमसे मोहब्बत नहीं करते? सॉरी टू से मामा, लेकिन हाँ, उन्हें ना अपनी ये दौलत और ये ऐशो आराम की जिंदगी से मोहब्बत है। आप और मैं तो उनके लिए सिर्फ घर का एक डेकोरेशन पीस है। अरे मैं दिलावर हूँ, दिलावर, तभी तुम लोग मेरे तलवे चाटते हो। हाँ, परिंदे में ऐसे रखता हूं कि तुम लोग जाल बिठाए दाना डाले बैठे रह जाते हो। ठीक है, तस्वीर देखकर कीमत लगाओ, बाकी माल कब कहां कैसे पहुंचाना है मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूं, देख लो।
ओके। एक लम्हे में जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा। क्या से क्या हो गई। कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी की बदुआ। कहीं मुराद ने तो मुझे बदुआ नहीं दे दी। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर अम्मी की जिद ना होती तो नौबत कभी यहाँ तक नहीं आती। बहुत नाम सुना है आपका। खुदारा हमारी मदद कीजिए जरी गुलजर साहिबा। मसला क्या है आपका? सुना है आप बेटी वाले घरों के लिए एक फरिश्ता है। मेरी भी 4 बेटियां हैं और हालात ऐसे हैं कि अक्सर 2-2 दिन फाका होता है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। खुदारा हमारे भी सर पर हाथ रख दीजिए और हमें इस गुर्बत की जहन्नुम से निकाल दीजिए। भला मैं किस काबिल हूँ और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? सुना है आप बैरून मुल्क बच्चियों को नौकरी के लिए भिजवाती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हम पे भी कुछ रहम कीजिए। सुना है आप सारे खर्चे खुद उठाती हैं और गरीब बच्चियों के हालात ऐसे बदल जाते हैं कि वो घर, गाड़ी, बंगले की मालकिन बन जाती हैं। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं बैरून मुल्क मुस्तहिक बच्चियों को नौकरी के लिए भिजवाती हूँ। लेकिन माँ बाप को दिल पर बड़ा पत्थर रखकर मुझ पर यकीन करना होगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एहसान लेने के बाद बदल जाते हैं। तौबा तौबा, हमारी ऐसी मजाल कहाँ कि हम आपकी बात ना माने। बस फिर आप मौका दीजिए हमें, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। माहम, अम्मी अम्मी अभी भी अम्मा का फोन आया था। उनसे बात करके ना मुझे बहुत ही तसल्ली मिली। अम्मी आप प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलें। मुझे उनके पास जाके बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें आने वाले तूफानों का पता ही नहीं है। न जाने तुम कौन सी दुनिया में रहती हो। ऊपर से ये बच्चा, क्या कहूँ मैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और कितने आजमाइशें और इम्तिहान आना बाकी है हमारी जिंदगी में।
अम्मी, आप पता नहीं क्यों उस नन्ही सी जान की दुश्मन बन गई हैं। होश के नाखुन लो। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो। जिस दुनिया में रहती हो उसके रंग ढंग भी सीख लो। और ऊपर से वो फरहान चंद घंटों के लिए हमारी जिंदगियों में आया और तबाह करके चला गया। मैं क्यों संभालूं उसके बच्चे को? भाड़ में जाए उसका बच्चा। अम्मी प्लीज। माहम, माहम, माहम मेरी बच्ची। माहम, 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 किसी को बुला, कोई है? देखें, किस्मत बदलने के लिए दुनिया से समझौता करना पड़ता है। अब खरी खोटी दुनिया कैसी भी है, उसके सामने डटकर खड़ा होना पड़ता है। तो अब हमारे लिए आगे क्या हुक्म है? अगले हफ्ते आप अपनी बच्ची को यहाँ ले आएं, फिर डिसाइड करते हैं। अल्लाह आपको अजर देगा इस चीज का, हम जरूर आएंगे। जाते हुए काउंटर से फॉर्म ले जाएगा और उसको वापसी में भर कर लेकर आइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये किस चीज का लेटर? चेक करती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो मेरा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। इतनी बड़ी न्यूज़ सबसे पहले ना मुराद को देनी चाहिए। मेरा फोन। अरे मामा, मम्मा 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 मम्मा, पता है आपको मैं आज इतना खुश हूँ। किस बात पे? आपको पता है ना, मैंने न्यूज चैनल में अप्लाई किया था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के लिए। हाँ हाँ, वहां से ये अपॉइंटमेंट लेटर आया है। आपको पता है मैं ना प्रॉपर्ली जर्नलिस्ट के तौर पे अब काम कर सकती हूँ। बेटी, तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस संभालो। हाँ तो ठीक है ना मामा, मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगी। डेफिनेटली मैं उनके साथ भी काम करूंगी। लेकिन उन्हें तुम्हारा जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और उनके फ्रेंड्स और हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? मामा, मेरी लाइफ है और आपको पता है ना कि मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं जो कि मैं पूरा करना चाहती हूँ। ओके, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। थैंक यू सो मच मामा, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट मदर हैं। ये देखें। क्या हो गया था मेरी बच्ची तुम्हें? होना क्या था, तुम्हारी बातें इसे अंदर से खोखला कर रही हैं। मेरी बातें? मैं माँ हूं इसकी, जो कुछ भी कहती सुनती हूँ इसके भले के लिए कहती हूँ। यास्मीन, अब ये भी एक माँ है। तुम अपने ऊपर रख के जरा सोचो ना, जब बचपन में ये बीमार होती थी तो किस तरह तुम रो रो के पागल हो जाती थी और तुम कितना बेचैन रहती थी। भाई साहब, मुझे सब याद है। तो यास्मीन, तुम कैसे एक बच्चे की जान ले सकती हो? मेरे हालात कुछ और थे, माहम के मामलात कुछ और हैं। हालात और मामलात कैसे भी हो, माँ के जज्बात कभी नहीं बदल सकते। ताया अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद वो मेरे दिल के दर्द को समझ सकते हैं। मैं भी समझती हूँ, लेकिन जमाने से डरती हूँ। लोगों की बातें मेरा दिल छील देती हैं। मैं माहम के सामने चट्टान बन के खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन क्या कहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताया जान, और फरहान ने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे या मेरे बच्चे को हरगिज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। ये लो पानी पी लो। शादी मोहब्बत की महराज नहीं है, बल्कि
एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में है। ठीक कह रहे हो। अपनी कजन माहम को ही देख लो, क्या मिला शादी करके? वही अजाब, रुसवाई, जिल्लत और एक बच्चा भी। वही तो, शादी दर्द सर है। एक जिंदगी जीने की मिली है, घूमो फिरो एंजॉय करो। वैसे महाम के नतीजे को देख के तो मुझे यही लग रहा है कि तुम सही कह रहे हो। पेरिस घूमने का मौका मिल रहा है, चलोगी साथ? देखते हैं। मैडम वो लोग आ गए हैं। वो गरीब लड़की जो है ना, उसके वालिदैन आए हैं। वो जो उस दिन मदन मांगने नहीं आए थे। अकेले आए हैं या किसी बेटी को भी साथ लाए हैं? जी जी, उनके साथ एक लड़की है। ओह, उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। सुनो, वो जो तुम पेरिस वाली बात बोल रहे थे, वो सच में बोल रहे थे? आ गए ना आग के आगे चांद तारे। तुम्हें तो पता है मुझे घूमने फिरने की कितनी ख्वाहिश है, और पेरिस तो पेरिस है। तो चलोगी ना? इतना आसान कहाँ है, पैसे चाहिए होते हैं। पैसे? वो क्यों? जाहिर है टिकट चाहिए होगा, आने जाने के अखराजात। और अगर ये तमाम अखराजात मैं अदा कर दूं तो? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? बात ही ऐसी की है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी बस हाँ का इंतजार है। तुम जब राजी हो तो बता देना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है, उस दिन आपने बुलाया था। जी जी, याद आ गया मुझे। मुझे अच्छी लगी आपकी बेटी। क्या नाम है इसका? बस आपकी मेहरबानी चाहिए। इसका नाम जुबैदा है। बस जी, हम बहुत मजबूर लोग हैं। आप लोगों के हालात देखकर मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गई हूँ, लेकिन यकीन जाने इसी महीने पूरे 10 लड़कियों को बाहर भिजवाया है। गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी मेरे पास। हम कर्ज के बोझ के नीचे दब गए हैं। हमारी बेबसी पे रहम कीजिए। अब आप लोग मुझे शर्मिंदा ना करें। वैसे क्या क्या काम कर लेती हो? मैं घर के सारे काम काज कर लेती हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी और हम बहुत उम्मीदें लेके आए हैं। ये सफाई सुथराई, खाना पकाना सब कुछ कर लेती है। मैं सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हूँ। जी, मुंह में तो जुबान इनकी है ही नहीं। जो काम आप बताएंगी ये कर लेंगी। बस मुझे ऐसी ही लड़कियां चाहिए होती हैं। और आप जो भी काम इसको सिखाएंगी ना, ये सीख लेगी। आप बेफिक्र हैं, मैं इससे मुलाजमा की हैसियत से बाहर भिजवाऊंगी। सच? और खर्चा वगैरह? आप लोगों का एक पैसा भी नहीं लगेगा। तमाम खर्चा मैं खुद करूंगी। अम्मी, अम्मी आप भी अम्मा को कहिए ना कि वो ही यहाँ मुझसे मिलने आ जाएं। तुम्हें तो पता है ना कि वो कहीं नहीं आती जाती। लेकिन अम्मी आप उनसे एक दफा कहकर तो देखें, क्या पता वो आ जाए। अम्मी ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ही उनसे बात करती हूँ। अगर वो आ गई तो ठीक है, वरना मैं खुद ही उनसे मिलने चली जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी।
तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए तो मैं कुछ सुकून में आऊं। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं खाने को? नहीं, अभी नहीं। अम्मी, मैं आपकी टेंशन समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो भी मुझे बहुत अजीज है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बी अम्मा। बी अम्मा, आप मुझसे मिलने आ सकती हैं?